हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है कोफोर्ज लिमिटेड पे। कोफोर्ज लिमिटेड का स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत फोकस में रहने वाला है बिकॉज कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार अनाउंसमेंट किया है स्टॉक स्प्लिट का। कंपनी अपने स्टॉक के हिस्से करने वाली है। सो क्या डिटेल्स है, इससे रिलेटेड कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, स्टॉक स्प्लिट होता क्या है और ये कैसे स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट करता है, कब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करने के लिए, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बट अगेन ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। सो कोफोर्ज लिमिटेड में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट 25 फरवरी यानी कि कल हुआ है मार्केट क्लोज के बाद। तो कल ये स्टॉक हमें थोड़ा रिएक्शन दिखा सकता है इस न्यूज का। क्या डिटेल्स हैं जो कंपनी ने अनाउंस की है स्टॉक को स्प्लिट करने के लिए, ये जानने से पहले ये जानते हैं स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है। कंपनी बहुत से कॉर्पोरेट एक्शंस करती है जैसे कि बोनस, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो कंपनी करती है। तो स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें क्या होता है, कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर देती है लेकिन स्टॉक की फेस वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। और ऐसा कंपनी इसीलिए करती है बिकॉज कंपनी के स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ाई जाए। बट एक बात हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, बोनस की तरह स्टॉक स्प्लिट में आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, लेकिन आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बोनस के केस में भी स्टॉक स्प्लिट के केस में ही सेम रहती है। और ये जो स्प्लिट शेयर है नॉर्मली 2-3 दिन में आपको क्रेडिट हो जाते हैं रिकॉर्ड डेट के बाद। स्टॉक स्प्लिट नॉर्मली एक रेशियो में किया जाता है। सभी स्टॉक का फेस वैल्यू नॉर्मली 10 रुपीज का ही होता है। अगर कोई कंपनी 2:1 का स्टॉक स्प्लिट करती है तो इस केस में उसका फेस वैल्यू 10 रुपए से घट के 5 रुपीज रह जाएगा। ऐसे ही 5:1 की रेशियो का भी स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। तो इस केस में स्टॉक का फेस वैल्यू जो पहले 10 रुपीज का होगा वो स्प्लिट के बाद 2 रुपए का हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों केसेस में ऑल्दो नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं, 2:1 के स्टॉक स्प्लिट में अगर आपके पास 100 शेयर है तो 200 हो जाएंगे, शेयर डबल हो जाएंगे। 5:1 के स्टॉक स्प्लिट में 100 के शेयर 500 हो जाएंगे। लेकिन प्राइस में भी अफेक्ट होता है। 2:1 के स्टॉक स्प्लिट में प्राइस हाफ हो जाता है। 5:1 के स्टॉक स्प्लिट में प्राइस डिवाइड बाय 5 हो जाता है। सो प्राइस में भी अफेक्ट होता है लेकिन आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप देख सकते हैं दोनों केसेस में सेम ही रहेगी। कोफोर्ज लिमिटेड के केस से अब इसको समझते हैं। कोफोर्ज लिमिटेड के स्टॉक का करंट फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट कल यानी कि 25 फरवरी 2025 को किया है। कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है अपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने के लिए, सब डिविजन करने के लिए और स्प्लिट करने के लिए। तो ये बोर्ड मीटिंग कब होनी है, इससे रिलेटेड कंपनी ने बताया है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी है ट्यूसडे 4 मार्च 2025 को। इसी बोर्ड मीटिंग में कंपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर करेगी और अपने स्टॉक को सब डिवाइड करेगी, स्प्लिट करेगी, जिसकी करंट फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। स्टॉक स्प्लिट को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे लेकिन इसके लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेगी। जैसे कंपनी बोनस के लिए अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेती है वैसे स्टॉक स्प्लिट के लिए भी कंपनी अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेती है। और इस अप्रूवल में कंपनी एक तो स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल लेती है और शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने का भी अप्रूवल लेती है। ये दोनों अप्रूवल जब कंपनी के शेयर होल्डर्स दे देते हैं उसके बाद अनाउंस होती है स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट और उसके बाद हो जाता है कंपनी का स्टॉक स्प्लिट। सो अभी तक कोफोर्ज लिमिटेड की तरफ से यही अनाउंसमेंट हुआ है स्टॉक को स्प्लिट करने के लिए। जैसे ही डिटेल्स आएंगी फाइनल स्टॉक स्प्लिट की हम आपको अपडेट कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।